हरियाणा के पंचकुला में बुराड़ी कांड को दोहराया गया है। जब लोग खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे तो एक कारोबारी परिवार मौत की नींद में सोने की तैयारी कर रहा था। कार में 7 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी। इसमें कारोबारी प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, बुजुर्ग मां बाप और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। बच्चों ने पिता से बिना कुछ पूछे ही जहर पी लिया। अब सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कारोबारी परिवार को सामूहिक खुदकुशी करनी पड़ी। परिवार पर कितना कर्ज था? क्या मित्तल परिवार को कोई परेशान कर रहा था, कोई दबाव बना रहा था? और आखिर एक संपन्न परिवार देखते ही देखते कैसे बैंकरप्ट हो गया? 7 लोगों की सामूहिक खुदकुशी का राज क्या है? इस रिपोर्ट में तमाम सवालों के जवाब जानिए। एक कार, एक परिवार, कार में 6 डेड बॉडी, कार में सामूहिक सुसाइड। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 7 लोगों ने खुदकुशी करने का प्लान बना लिया, घर से दूर कार में बैठकर जहर खा लिया, मरने का फैसला कर लिया। बुजुर्ग पिता देशराज, मां बिमला देवी, बेटा प्रवीण मित्तल, पत्नी रीना मित्तल, जुड़वा बेटियां, एक बेटे ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। ये प्रवीण मित्तल है, इस परिवार के मुखिया है, घर चलाने वाला इकलौता शख्स। इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाकर जान दे दी। बच्चे बुजुर्ग जहर के डोज को झेल नहीं पाए और जहर खाने के कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। गाड़ी में ही सभी लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, लेकिन प्रवीण मित्तल की मौत होती उससे पहले स्थानीय लोग पहुंच गए। प्रवीण मित्तल को गाड़ी से उतारा गया, पुलिस को खबर दी गई, तुरंत अस्पताल भेजा गया। इसे घबराई नहीं करते हैं, ऊंचे नीचे सब पे आते हैं। पी लो पानी पी लो, पानी पियो, कोई पानी पियो, कोई भैया आप एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ। आप एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ। आप जल्दी आओ, जल्दी आओ। इसको तो उठा लो आप, इतना इसको तो ले जाओ, इसको तो उठाओ, इनको उठा लो, इनको ले जाओ। आप उठा के इनको ले जाओ, पहले उठा के मरने वाले हैं। सोडियम सारे बच्चों ने सारे मर गए वो तो उधर तो। लेकिन प्रवीण मित्तल को भी नहीं बचाया जा सका। अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रवीण मित्तल ने दम तोड़ दिया और एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। प्रवीण मित्तल का पूरा परिवार सुबह 10 बजे इसी कार से निकला था, लेकिन रात के 10 बजते बजते सभी ने मौत को गले लगा लिया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिवार के मुखिया प्रवीण घर लौटने की जगह कार में ही मौत को गले लगा लिए। पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। दावा किया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की कथा सुनने पूरा परिवार निकला था, लेकिन बाबा बागेश्वर के समागम स्थल तक परिवार पहुंचा ही नहीं। ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रही ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मगर एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की, देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्होंने कोई नहीं हिल रहा था। चश्मदीद जिस जिंदा शख्स की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि प्रवीण मित्तल ही थे। प्रवीण मित्तल एक बिजनेसमैन थे, लेकिन कर्ज में ऐसे डूबे कि पूरे परिवार के साथ ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जिस गाड़ी में 6 लोगों की डेड बॉडी मिली थी वो गाड़ी उत्तराखंड नंबर प्लेट की है। पहले सभी को लगा उत्तराखंड से आए परिवार ने खुदकुशी की है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, प्रवीण मित्तल एंड फैमिली सुसाइड कांड से पर्दा उठने लगा। प्रवीण मित्तल के परिवार की ये आखिरी तस्वीर है, 2023 की है, जब प्रवीण मित्तल अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में पहुंचे थे, जिसमें प्रवीण मित्तल, पत्नी, बेटियां और बेटे काफी खुश नजर आ रहे हैं। चेहरे पर कोई गम दिखाई नहीं दे रहा है।
प्रवीण मित्तल के बच्चे चंडीगढ़ के स्कूल में पढ़ाई करते थे और प्रवीण मित्तल पिंजौर में रहते थे। लेकिन इस दूरी को कम करने के लिए ही प्रवीण मित्तल कुछ दिन पहले पंचकूला में शिफ्ट हुए थे। पिंजौर से चंडीगढ़ की दूरी 25 किलोमीटर है, जबकि पंचकूला से चंडीगढ़ 11 किलोमीटर है। दावा किया जा रहा है कि प्रवीण मित्तल पर 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। प्रवीण मित्तल ने हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप का बिजनेस सेट किया था, लेकिन वो फेल हो गया। उत्तराखंड के देहरादून में टूर एंड ट्रेवल का कारोबार शुरू किया, वो भी डूब गया। कोलकाता में भी व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन नहीं चला। इसके बाद वो हरियाणा के पिंजौर पहुंचे। मैं संदीप अग्रवाल हूँ जी। मैं उनके मामा जी का बेटा हूँ। मेरी बुआ जी, फूफा जी, मेरे बुआ जी का बेटा, बहू और उनके तीनों बच्चे जो ये डेथ हुई है उनकी। मैं लुधियाना से हूँ। क्या कुछ उनकी सिचुएशन थी? क्या फाइनेंशियली ठीक नहीं थे? फाइनेंशियली ठीक नहीं थे ये, मतलब बेचारे डाउन थे। पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फ़ोन करता रहता था, पैसे की ज़रूरत है ले लो। कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे। प्रवीण और उनका परिवार 2020 से 2023 के अंत तक देहरादून में रहा। जिस गाड़ी में परिवार ने सुसाइड किया है वो गाड़ी 2021 मॉडल की है। ये गाड़ी गंभीर सिंह नेगी के नाम पर है। नेगी ने प्रवीण को कार अपने नाम से फाइनेंस करवाई थी। प्रवीण मित्तल का परिवार मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला था। 12 साल पहले पंचकूला शिफ्ट हुआ था। 2020 में देहरादून जाने से पहले हिमाचल के बद्दी में स्क्रैप का बिजनेस प्रवीण चला रहे थे। बैंक से करोड़ों रुपए का लोन, रिश्तेदार और दूसरे कारोबारियों से कर्ज ने प्रवीण मित्तल को परेशान कर दिया था। प्रवीण मित्तल को दिवालिया घोषित किया जा चुका था। प्रवीण मित्तल जब देहरादून शिफ्ट हुए उस समय उनके ऊपर 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। बैंक ने प्रवीण को भगोड़ा घोषित कर दिया था। कर्ज न चुका पाने की वजह से बैंक का शिकंजा कस गया। स्क्रैप फैक्ट्री, 3 गाड़ी और 2 फ्लैट को बैंक ने जब्त कर लिया था और अब प्रवीण मित्तल किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहे थे। जब कुछ नहीं था कर्जा, कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है, देने को कुछ है। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियां थी, ये सब कुछ भी लेके नहीं गए। देहरादून आज से 10 साल पहले ये देहरादून गए थे। ये अपना फ्लैट, जिनके 2 फ्लैट थे वो भी खुला छोड़ के गए थे। एक गाड़ियां थी, जो भी सामान था ये वहीं, मिल थी इनकी, अपनी फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, जो भी वहीं छोड़ के सब बिना कपड़ों के तक गए। देहरादून चुपचाप चले गए, किसी को भी नहीं पता। 6 साल बाद हमारे को एक दिन फोन आया कि भैया मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, मैं अब देहरादून हूँ, मैं लुधियाना आ रहा हूँ। पुरानी बातें हैं सर, कर्जा 15-20 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो बहुत पुरानी बातें हैं। उसके बाद ये देहरादून चले गए। वो देहरादून चले गए। देहरादून चले गए। लुधियाना नहीं थे सर, चंडीगढ़ में थे। लुधियाना से तो हम हैं, ये चंडीगढ़ में थे। स्क्रैप फैक्ट्री में प्रवीण मित्तल को काफी नुकसान हुआ था। इसे बचाने के लिए प्रवीण ने पहले बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन कारोबार डूबने के चलते इसकी भरपाई नहीं कर पाए। कारोबार को बचाने के लिए प्रवीण बैंक और साहूकारों से एक के बाद एक कर्ज लेते गए, जो बढ़कर 20 करोड़ रुपया हो गया। फैक्ट्री, फ्लैट और गाड़ी जब्त होने के बाद प्रवीण मित्तल परिवार के साथ उत्तराखंड के देहरादून में रहने लगे। परिवार के लोगों से संपर्क तक टूट गया। अपने जानकारों से कर्ज लेकर प्रवीण मित्तल ने एक बार फिर से बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की। देहरादून में प्रवीण मित्तल ने टूर एंड ट्रेवल की कंपनी शुरू की। 3 सालों तक प्रवीण देहरादून में ही रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका बिजनेस डूब गया। प्रवीण की हालत ऐसी हो गई कि खाने के लिए पैसे तक नहीं रहे। प्रवीण के पास अब बची थी सिर्फ ये गाड़ी, जिस गाड़ी में वो पूरे परिवार के साथ मौत को गले लगा लिए। जो शख्स करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा करने का प्लान बना रहा था, अब वही अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए टैक्सी चलाने लगा। प्रवीण टैक्सी चलाकर रोजाना कमाते थे और इसी से अपने परिवार का पेट भरते थे। पंचकूला के सेक्टर 27 में जिस परिवार ने सुसाइड किया और जिस गाड़ी में सुसाइड किया, ये गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड नंबर की ये गाड़ी है और इसी गाड़ी के अंदर परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। और परिवार के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ का कर्ज तो उन्हें मालूम है कि जो बैंक से लिया था, उसके अलावा और कितना कर्ज है, कितने लोगों से लिया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी पिछली सीट पर जो वॉमिट है उसके निशान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और सुसाइड से पहले
तौलिए से जो शीशा है उसको कवर कर लिया गया था। ये आप सामने देख सकते हैं कि तौलिया बाकायदा लगाया गया है ताकि अंदर क्या वो कर रहे हैं किसी को पता ना लगे। और यही गाड़ी जो थी वो सेक्टर 27 में रात को जो है इसी गाड़ी में सुसाइड किया गया। प्रवीण जो थे वो आगे वाली सीट पे बैठे थे, उनके साथ ही उनकी पत्नी थी और पीछे माता पिता और 3 बच्चे थे। और 7 लोगों की जो है कर्ज के चलते 7 के 7 लोगों ने सुसाइड किया है। बच्चों के स्कूल का खर्च, घर का खर्च, बुजुर्ग माता पिता की बीमारी का खर्च प्रवीण से झेला नहीं जा रहा था। प्रवीण के माता पिता चल फिर नहीं सकते थे, उनकी देखभाल करना प्रवीण के लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से करोड़ों रुपए का कर्ज प्रवीण को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर गया। प्रवीण मित्तल के खराब आर्थिक स्थिति की वजह से उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि प्रवीण मित्तल जिनसे पैसा लेते थे वो वापस नहीं करते थे, जिसके बाद से रिश्तेदारों ने भी उनका मदद करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि अपने ससुर से भी प्रवीण की नहीं बनती थी और यही कारण है कि ससुर का घर छोड़कर प्रवीण किराए के मकान में रह रहे थे। कर्ज होगा जी, उनके ऊपर होगा। मैंने तो देखो जी, उनसे मेरा तो कोई लेन देन नहीं है। मैं तो साफ कह देता भाई कर्ज अगर आप देना तो आप ही दोगे, ठीक है जी। ये नहीं मुझे बता जी, मुझे वो तो 1 करोड़ कह रहा था ना, 1 करोड़ कह रहा था वो। हाँ बैंक वाले हाँ, पुरानी बात है ये। हाँ, वही कर्ज गुरज था बस, और क्या था उनके पास। ये उत्तराखंड में रह रहे थे, कहाँ पे? नहीं, उत्तराखंड में नहीं रह रहे थे, अब ये तो यहाँ पर रह रहे थे सिकेचड़ी। हाँ, पहले उत्तराखंड में रह रहे थे। कर्ज तो था उनके पास, क्योंकि हम तो 2015 से जानते हैं उनके हालात बहुत खराब चल रहे थे। उन्होंने कई बार मांगा भी, तो उधर से पैसे भी मांगे, कहीं से मिले। मेरे पापा ने उनकी दुकान भी करवाई, सब कुछ है। मेरा तो अलग सेपरेट घर है, मैं तो अलग घर से हूँ, अलग घर चलेगी। फिर पापा के साथ भी उनका ऐसा ही था कि पैसे लेते थे लेकिन वापस नहीं देते थे, तो फिर भी इन्होंने भी हेल्प करनी बंद कर दी थी। तो भी दिलवाया था शायद आपके फादर ने? घर दिलवाने के लिए कह रहे थे, देखा भी था, पर कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब जैसे उनके कह लो भाग्य में ही न था, ये कह सकते हैं हम। घर हमने देखा, बहुत देखा। प्रवीण मित्तल आज से 25 दिन पहले ही पंचकुला के सेक्टर 27 के इस घर में शिफ्ट हुए थे। 8,000 रुपए किराया दे रहे थे। प्रवीण मित्तल मकान मालिक को 3 दिन के लिए गांव जा रहे हैं बोलकर निकले थे। पंचकुला में 7 व्यक्तियों की सुसाइड के मामले को लेकर अब हम उस जगह पहुंचे हैं जहां पर प्रवीण मित्तल रहा करता था। ये चंडीगढ़ का सकेतड़ी गांव है और इसी 2 कमरों के मकान में प्रवीण मित्तल अपनी पत्नी, दोनों पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहता था। और कल 10 बजे के आसपास सेक्टर 27 पंचकुला में सुसाइड का जो मामला सामने आया और उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा जारी है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि प्राइमा फेसी जो अभी तक सामने आया है कि कर्ज के चलते सुसाइड जो है आत्महत्या की गई है, लेकिन हर एंगल से जांच की जाएगी। इस घर के जो मकान मालिक हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनीष। मनीष जी, कब से रह रहे थे इस घर में? उनको अभी 24-25 दिन ही हुए थे जी। हाँ, उससे पहले पता है कहाँ रहते थे यानी? हाँ, मैंने पूछा था कि आप पहले कहाँ पे किराए पे रहते, तो दे सेड कि मैं पिंजौर रहता हूँ। तो मैंने कहा पिंजौर से यहाँ पे किराए पे क्यों रहना चाहते हो? तो ही सेड के मेरे बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते हैं, तो पिंजौर से मेरे को दूर पड़ता है, तो यहाँ से थोड़ा नजदीक पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई। वो कैसी फैमिली थी ये? कभी नहीं, फैमिली काफी मिलनसार थी, अच्छा परिवार था। प्रवीण जी के मम्मा पापा भी बहुत अच्छे थे, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे थे। हमें पार्क में मिलते थे सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे, तो प्यार से ग्रीट करते थे। कोई ऐसा चैलेंज नहीं। मेरे को कहीं ऐसा एंगल दिखा नहीं कि कहीं परेशान थे बच्चे या उनकी वाइफ या वो खुद। मेरे को कई बार मिलते थे तो आराम से मिलते थे, कोई ऐसा चैलेंज मेरे को नजर नहीं आया। अब पुलिस इस केस की जांच अलग अलग एंगल से कर रही है। जांच के लिए 5 टीमें बनाई गई है। पुलिस सुसाइड नोट की लिखावट की भी जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि कार में 7 लोगों की डेड बॉडी सुसाइड है या फिर इसके पीछे का राज कुछ और है।